कड़क धूप है यहाँ पर अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के किनारे। हालांकि जब तक साबरमती नदी के किनारे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचेंगे तब तक सूरज थोड़ा सा ढल चुका होगा और उसके बाद एक सुहानी शाम साबरमती नदी के किनारे होगी। सुहानी रिश्तों के लिहाज से कितनी, वो देखना दिलचस्प होगा। इस वक्त हयात होटल में इंतजार चल रहा है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहुंचने का। इससे एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे थे तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया था। कुछ देरी से वो पहुंचे थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला सवेरे ले लिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री गुजरात की आनंदीबेन पटेल और साथ में गुजरात के राज्यपाल पहुंचे चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। वहां पर स्वागत के बाद वो आगे बढ़े हैं, काफिला आगे बढ़ा है हयात होटल के लिए, जहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर दस्तखत किया जाएगा। स्वच्छ शहर की बात नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, लेकिन इस लिहाज से चीन से कैसी पार्टनरशिप हो सकती है वो देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ी रकम की बात जरूर होती है जब निवेश की बात होती है, लेकिन अगर हम मौजूदा देखें कि कितना व्यापार दोनों देशों के बीच चल रहा है, तो ट्रेड तो है लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी है और वो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है। ये सुधर सकता है। यहां से चीन अगर आया है, अगर निवेश की बात कर रहा है, अगर मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, और उसके बाद व्यापार का संतुलन क्या ठीक हो सकता है इन दोनों देशों के बीच? देखिए, अभी चीन और हिंदुस्तान का व्यापार तो बड़ा असंतुलित है जी। जितने वहां से आयात होती है उससे 1/4 भी हमारी निकास नहीं है जी। तो बहुत बड़ा मतलब कि ये दोनों के बीच में बहुत बड़ी गैप है मेरे ख्याल से। और दूसरा भी प्रॉब्लम है कि चीन के आने से इंडस्ट्रियल पार्क बन सकता है, बुलेट ट्रेन आ सकती है, कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग सकते हैं। लेकिन दूसरी भी बात है कि गुजरात के कुछ अपने भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सौराष्ट्र में मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्रीज बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन चाइना की टाइल्स आने के बाद हमारे यहाँ गुजरात का वो सिरामिक इंडस्ट्रीज खत्म हो गया। हाँ। तो मतलब कि वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो कौन सी चीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। जो चीज हमारे पास नहीं है, हाँ, वो चीज में अगर इन्वेस्ट करे, या मान लो कि एक रेलवे है, रेलवे की टेक्नोलॉजी है, रेलवे का ट्रैक्स है, हाई स्पीड ट्रेन है, या जैसे रेलवे इंस्टीट्यूट को लाने की बात है, या तो दूसरी कुछ ऐसी चीज है, उसमें वो इन्वेस्ट करे, वो तो बहुत बढ़िया बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो इन्वेस्ट करे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज गुजरात में एग्जिस्टिंग है, उसी चीज में अगर वो मतलब कि जब तक ये चित्र क्लियर नहीं होता है तब तक तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीन के आने से हिंदुस्तान को और गुजरात को फायदा भी हो सकता है, और हो सकता है कि गुजरात के अपने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको भी काफी नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। चीन के साथ कुछ इसी तरह का रिश्ता रहता है, लेकिन अफ्रीकी देशों में अगर हम चीन के निवेश को देखें, बड़ा निवेश है उनका, लेकिन वहां पर वो चीन के अपने लेबर लेकर जाते हैं काम करने के लिए। हिंदुस्तान में तो ये फॉर्मूला नहीं चल सकता है। बिल्कुल। अभी दूसरी इसमें दो चीज है कि लेबर गुजरात में और हिंदुस्तान में काफी अवेलेबल है और काफी सस्ती भी है। तो हो सकता है कि चाइना कुछ ऐसे, क्योंकि अगर वो हाईली ऑटोमेटिक पूरे सब कुछ रोबोट से चलने वाले, अगर मान लो कि फैक्ट्री चलती है, मान लो कि गुजरात में बहुत सारी ऑटो हब्स मतलब कि हमारा है, तो बहुत सारी मोटर कार्स बनती है, तो वहाँ तो बहुत कम लेबर लगती है। पूरे रोबोट से वो असेंबली कार की हो जाती है, और जहाँ पर हम सोचते थे कि वहाँ 900 आदमी काम करेंगे तो वहाँ पर 9 आदमी काम कर रहे हैं। तो अगर चीन किस प्रकार की फैक्ट्रीज यहाँ लाता है, मान लो कि लेबर ओरिएंटेड लाता है, तो गुजरात को हमेशा फायदा होगा। अगर लेबर ओरिएंटेड नहीं है तो फिर वो सिर्फ प्रोडक्शन तो होगा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ, अगर उनको लेबर की जरूरत पड़ी तो गुजरात में लेबर आसानी से उपलब्ध है। और दूसरे यूरोपियन देशों और अमेरिका जैसे, लेकिन हिंदुस्तान के पक्ष में तो ये समझौता तभी हुआ जब हम अपनी बातें मनवाने में सक्षम हुए। हाँ, निवेश आ रहा है, उससे फायदा है, लेकिन अगर रोजगार बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य तय कर दिया है कि फलाने साल तक इतना रोजगार, फलाने साल तक सबके पास घर। इस तरह की सारी अगर चीजें तय हैं तो चीन के आने से हम एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उन फायदों को भी देखते हैं। नरेंद्र मोदी काफी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है जी। आज तक जितने भी इंडस्ट्रीज गुजरात में हमको कोई लेबर और मतलब कि लेबर को काम मिला ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा है। हाँ। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक आशा बढ़ी है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी जो शर्तें हैं, हाँ, वो लागू करवाने के लिए पूरी झोंक सकते हैं, पूरे ताकतवर और सक्षम भी है। हाँ। अगर ये नरेंद्र मोदी जी
अपनी पूरी ताकत से अगर लेबर ज़्यादा में ज़्यादा गुजरात की या हिंदुस्तान की अगर इस्तेमाल होने वाली है तो हिंदुस्तान को हमेशा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर चीन किस प्रकार की ऑटोमेटिक यंत्र और संरचनाएं लाते हैं उस पर सब निर्भर है। जी, दरअसल जब चीन और हिंदुस्तान के रिश्तों की हम बात करते हैं तो हम एक और पहलू देखते हैं। पहलू ये देखते हैं कि चीन के पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि अभी तक जो पक्की दोस्ती चीन और पाकिस्तान के बीच नजर आई है वो हिंदुस्तान के हित में नहीं रही है। इस दफा जब चीन के राष्ट्रपति यहां पर आ रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान दौरे के साथ क्लब नहीं किया है। एशिया के जो उनके दौरे के भीतर पाकिस्तान का नाम नहीं था। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि चीन का कोई बहुत बड़ा आदमी आता है और पाकिस्तान पहले नहीं जाता है। मतलब कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक काम करने की एक अपनी शैली है। दूसरा, नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए उसके पहले वो नेपाल भी गए, भूटान भी गए, जापान भी गए और चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कूटनीति, चीन और पाकिस्तान दोस्त है, लेकिन चीन बहुत बड़ा एक मार्केट ढूंढता है। उनको भी अपनी इतनी मतलब कि एक अपने मॉन्स्टर जैसे राक्षसी फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पर जितने भी गुड्स होते हैं पहले वो डंपिंग करता था, लेकिन अभी कुछ उसकी गुणवत्ता में, मेरिट्स में कुछ सुधार होने लगा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा उनका सबसे पहला दोस्त रहा है। उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी है। अक्सई चीन भी आज भी खड़ा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने हजारों चौरस माइल जगह भी दी रखी है। पाकिस्तान को ग्वादर बंदर वो पोर्ट भी वो बंदरगाह भी बना रहा है। और बहुत सारी बलूचिस्तान में भी उनकी हाजिरी है, वहां पर वो रेल भी डाल रहे हैं, रास्ते भी डाल रहे हैं। मतलब कि चीन की और पाकिस्तान की जो केमिस्ट्री है। लेकिन आज की तारीख में चीन को भी दिक्कत है इस्लामिक कट्टरपंथ से। एक्जैक्टली, हाँ, तो सिर्फ इस्लामिक कंट्री नहीं, उनको अपनी मार्केट देखिए, ये जैसे जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, हाँ, आतंकवाद से वो हम ज्यादा परेशान है, चीन अभी कम परेशान है। हाँ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और चीन भी समझता है कि ये पाकिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए हिंदुस्तान के साथ भी अभी दोस्ती ठीक से करनी चाहिए। और क्योंकि ये दक्षिण एशिया के बहुत बड़े बहुत कंट्रीज है। और ब्राजील में जो हुआ, ब्रिक्स का जो बैंक बनने वाला है, तो नरेंद्र मोदी जी की पहल की वजह से वो बैंक चाहे वो चाइना में गया, लेकिन उसका प्रेसिडेंट तो हिंदुस्तान का रहेगा। तो एक संकेत भी है, वो चाइना और इंडिया दोनों, एक पाकिस्तान भी देख रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ दोस्ती थी, लेकिन टाइम की बात है, वक्त की बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तो हर समय पे बदलती रहती है। कूटनीति हर समय बदलती रहती है, रिश्ते भी बदलेंगे, ये उम्मीद है। हम तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट से अपनी ये चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। 2:30 बजे पहुंचना था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, कुछ देरी से पहुंचे, जिसकी वजह से कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। 3:05 पर उन्हें हयात पहुंच जाना था। उसके बाद आगे एक MOU पर दस्तखत होने थे, जहां पर जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं गुजरात ग्वांगडोंग बहन का, उसको एक कदम आगे ले जाने की बात थी। इसके बाद यहीं पर साबरमती रिवर फ्रंट में आगे के हिस्से में पहुंचेंगे दोनों नेता और वहां पर उनके लिए एक बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन है, रंगारंग समारोह है। गुजरात की झांकी वो देख सकते हैं, यहाँ पर गरबा होगा उनके लिए। गुजराती डिशेस जो होती हैं, सिर्फ गुजरात क्यों, गुजरात के भीतर आपको अलग अलग तरह के जो काठियावाड़ी पकवान मिल जाएंगे, किसी भी इलाके के पकवान मिल जाएंगे, वो सब कुछ पेश किया जाएगा। और उसमें सबकी दिलचस्पी यह है कि एक मांसाहारी मेहमान कैसे शाकाहारी व्यंजन का लुत्फ उठाता है और 100 के 100 जो व्यंजन उसके सामने परोसे जाएंगे वो। लेकिन इन व्यंजनों के बीच ही छुपी है गौरव गुजराती थाली की वो तस्वीर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ रिश्ते चीन के रहे हैं। इस दफा पाकिस्तान चीन के राष्ट्रपति नहीं जा रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ ये समझें कि वो हिंदुस्तान अभी आ रहे हैं, टटोलेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो चुके हैं? क्योंकि अगर वो सोचते कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन कितना भी खराब हो, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति के लिए वो वहां पर उत्पात मचाते। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन भी इस समय टटोल रहा है कि वो अपनी शक्ति इस क्षेत्र में कैसे बढ़ाए और वो किस तरह से इस क्षेत्र में दोस्त भी बनाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है श्वेता, वो बहुत बड़ा खतरा है चीन के लिए भी। चीन में भी इस्लामिक आतंकवाद इस समय एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन ये भी प्रयास कर रहा है ये देखने का
कि भारत से चीन क्या गेन कर सकता है। चीन कोई एहसान नहीं कर रहा है भारत पर। चीन अगर 100 रुपया लगाएगा तो वो 150 रुपए का फायदा लेना चाहता है भारत से, और ये इस रिश्ते का है कि सबसे बड़ी बात है कि चीन का भी फायदा हो और भारत का भी। गौरव, अपने दर्शकों को बता दें कि चीनी राष्ट्रपति का इंतजार हयात होटल में हो रहा है। यहाँ पर उनकी मुलाकात तमाम अलग अलग लोगों से होनी है, लेकिन उस सब में अहम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एयरपोर्ट नहीं गए थे, वो यहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, जो कि हयात होटल पहुंच गए हैं मिलने के लिए, चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर पहुंचेंगे। 3:05 पर यूं तो वक्त था जब उन्हें पहुंचना था, लेकिन 3:40 हो चुके हैं। यानी कि अमूमन जब चीन की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल तय समय सीमा में सब कुछ हो, निर्धारित वक्त के तौर पर हो। यहां पर कम से कम वक्त के लिहाज से भले ही सही शुरुआत नहीं हो, देखना होगा कि देरी उन्हें क्यों हुई है यहां तक पहुंचने में। लेकिन यहां से देरी नहीं होनी है, यहां से जो समारोह है वो तय वक्त के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि हर चीज का पूरा कार्यक्रम निर्धारित है। 3:05 की जगह अब लगभग 5 मिनट के भीतर कहा जा रहा है कि होटल हयात पहुंच जाएंगे चीन के राष्ट्रपति। 4:30 बजे MOU होना था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चाइना के बीच। गाड़ी पहुंच गई है वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुंच चुके थे। उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी से, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, स्वागत कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। यहां पर हिंदुस्तान आने के बाद पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हो रही है। हालांकि तस्वीरें हम पुरानी भी कई याद करते हैं, लेकिन ये सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा अध्याय के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, जो कि पूरा देश जिसकी तरफ निगाहें लगाकर देख रहा है कि यहां से अगला कदम क्या होगा। अभी हाथ मिले हैं, लेकिन कदम ताल होना, कदम मिलना है। हाथ तो मिल गए हैं। दिल की बात चीन के संदर्भ में नहीं करूंगी, क्योंकि चीन के साथ जब दिल मिलने की बात होती है तो बहुत सारे पुराने विश्वासघात की याद आती है। इसीलिए फिलहाल अगर हाथ मिलाने के बाद कदम ताल हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश का राष्ट्रपति एक दौरे के लिए दिल्ली नहीं पहुंचा है, बल्कि अहमदाबाद पहुंचा। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कह दिया था कि सिर्फ दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से हैं। दूसरे देश से अगर राष्ट्रपति आते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी है। हिंदुस्तान की झांकी के तौर पर गुजरात को यहां पर पेश किया जा रहा है। गुजरात की तस्वीर पेश की जा रही है। कितनी उम्मीद है ये गर्मजोशी से जो ये हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से। हालांकि 4 बार जब वो गए थे चीन, तब चीन ने उतनी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद। अब तो वो प्रधानमंत्री हैं, अब तो उनमें पार्टनर तलाश रहा है चीन। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के लीडर्स जब यहाँ पर आते थे, दिखा जाता था, टेलीविजन पे चर्चा होती थी कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। यहाँ पर सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे, यहाँ पर दिल मिलाने की भी बात है। नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो चाइनीज जो उनकी लीडर्स यहाँ पर पहले से आ चुके हैं उनकी, और जिस प्रकार से तैयारी हो लगी, मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज के दोनों लीडर्स की दोनों के बीच में एक बड़ी साम्यता है। हिंदुस्तान भी बहुत प्राचीन संस्कृति वाला है, चाइना भी प्राचीन संस्कृति वाला है। दोनों लीडर्स एक बड़े जनाधार वाले हैं, दोनों सक्षम है, दोनों शक्तिशाली है, दोनों उदारवादी है। मतलब कि बिजनेस और कमर्स इंडस्ट्रीज में दोनों को इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, और बहुत सारी उम्मीदें लेकर चीन के प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति जी भी हिंदुस्तान आए हैं। और गुजरात से दौरा शुरू हो रहा है। मतलब कि ये पॉलिटिकल उनकी पिलग्रिमेज नहीं है, ये बिजनेस और कमर्स की, ये आर्थिक समृद्धि और हिंदुस्तान के विकास के और अपने कंट्री के विकास के, ये मद्देनजर ये दोनों देश के लीडर्स आज मिल रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें, मेरे ख्याल से ये उम्मीदें कुछ अच्छा रंग लाएगी। क्योंकि गुजरात को सिर्फ गुजरात क्यों देखें, अगर हम साबरमती आश्रम का जिक्र कर लेते हैं, अगर हम ये जानते हैं कि शी जिनपिंग हिंदुस्तान का इतिहास जानना चाहते हैं, गुजरात के इतिहास के पन्ने पलटकर, वो बहुत हद तक मुमकिन है। ये गांधी का गुजरात भी, ये गांधी जी का गुजरात है।
और गुजरात बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब जैसे यहाँ पर एक शराबबंदी है, गुजरात की अपनी एक इंडस्ट्रियल एक मॉडल भी है, गांधी जी की आज भी इन्फ्लुएंस है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के दिल्ली गए तो आज भी उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो उतनी ही बड़ी है। आज मैं जब रास्ते से मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक ज़माने में जब जवाहरलाल नेहरू आते थे दिल्ली छोड़ के, तो बहुत सारे लोग रास्ते पे उनको देखने के लिए खड़े रहते थे। हाँ। आज पहली बार मैंने अहमदाबाद के रास्ते पर हाँ। लोगों को चीन के राष्ट्रपति को देखने के लिए खड़े हुए देखा। ये हाँ। मतलब कि ये पहली बार ये हो रहा है। तो ये गांधी जी का गुजरात है, हमेशा उनका एक अपनी एक उष्मा होती है, एक बड़ा आतिथ्य सत्कार की भावना होती है। हाँ। जो भी हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं तो गुजरात में हमेशा बड़े प्यार से उनको सत्कारा है, उनका स्वागत किया है, अच्छा खाना खिलाया है। तो मतलब कि चीन के राष्ट्रपति भी गुजरात से आके बहुत अच्छी यादें और बहुत आशाएं भी लेके जाएंगे मेरे हाँ, ख्याल से। जिस तरह के पोस्टर्स हम देख रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि हिंदुस्तान और चीन किस तरह के सहयोग की, किस तरह की पार्टनरशिप की आगे उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर हम समृद्धि सहयोग इस चीज को लेकर ज्यादा देखते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या समृद्धि के जरिए सामरिक जो दिक्कतें हैं वो सुलझ जाएंगी, या फिर हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम $100 बिलियन के निवेश की अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करते हैं तो वो एक मुश्त नहीं आकर आपको दे रहे हैं, वो भी चीजें धीरे धीरे आने वाली हैं। देखिए, हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ और हिंदुस्तान की एक अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक रही है कि हम ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, कभी यूफोरिया में आ जाते हैं, कभी भावनाओं में बह जाते हैं। चीन भावना में बहने वाला कंट्री नहीं है। चीन के लीडर, हाँ ये बात सही है कि आज के चीन के लीडर्स वो 50 साल वाले माओ से तुंग वाले या चाउन लाए वाले नहीं है। आज उनको बिजनेस में और व्यवस्था परिवर्तन में अपने मतलब कम्युनिस्ट कंट्री होने के बजाय भी एक बहुत बड़ा बिजनेस कंट्री उन्होंने बना दिया। आज हिंदुस्तान की भी मतलब कि वो 50 साल वाला पहला हिंदुस्तान नहीं है। जितने हमारे राजनीति के जितना ज़्यादा सोचते थे और कम प्रैक्टिकल थे, आज वो भी बात बदल गई है। मेरे ख्याल से ये दोनों के मिलन एक बड़ा भावनात्मक मिलन होगा और इससे हिंदुस्तान को भी फायदा होगा और चाइना को भी फायदा होगा। लेकिन ये एक चेस की खेल जैसा है कि नरेंद्र मोदी भी बहुत चतुर आदमी है। हाँ। वो कितना फायदा चीन से उठा सकते हैं। क्योंकि चीन को बिना चतुराई के उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। तो चीन, देखिए चीन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीन भावनाओं से बहने वाला इनकी ना तो कंट्री है ना तो उनकी लीडर्स है। चीन के लिए बड़े श्रूड लोग हैं बिजनेस में, राजनीति में। चाइना ने पूरे हिंदुस्तान को चारों ओर से घेरा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश पर उनका कब्जा है। हाँ। वो नेपाल में भी नेपाल के पास भी सड़कें डाल रहा है, ग्वादर बंदर बना रहा है, म्यांमार में बंदर बना रहा है, श्रीलंका में बंदर बना रहा है। हाँ। और अक्सई चीन में भी उनकी हाजिरी है। तो पूरे हिंदुस्तान को एक जैसे एक ड्रैगन ने हमको घेर के रखा है और उनके बीच ये बिजनेस लाने की बात है। मतलब कि ये बहुत डिफिकल्ट, ये इतनी आसान बात नहीं है, न तो हिंदुस्तान के लिए ना ही तो चाइना के लिए। हाँ, वाकई। और इस बात को लेकर बहुत सारे संकेत दिए जाते थे। कहा जाता था कि श्रीलंका में पेट बढ़ रही है, श्रीलंका से संबंध हम तोड़ते थे क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी। आप किसी को खुश करने के लिए आप हर देश को अपने से अलग करते जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते हैं, कम से कम जहां तक देशों का सवाल। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लो कि किसी घर में भी रहते हैं, हाँ। तो आपके सबसे पहले अच्छे, सबसे ज्यादा नजदीक वाले रहने वाले तो आपके पड़ोसी है। तो आज तक जितनी भी सरकारें आई तो ना तो कोई नेपाल गया, न तिब्बत गया, न जबकि सारे महत्वपूर्ण देश हैं आपके महत्वपूर्ण। वो जो वैक्यूम था वो पिछली सरकारों ने जो एक वैक्यूम खड़ा किया था उसका पूरा लाभ चाइना ने उठा लिया। हाँ। उन्होंने पाकिस्तान को बंदरगाह दिया, म्यांमार को भी दिया, श्रीलंका को। आज जब भूटान से हमारी दोस्ती बढ़ती है वो भी तो चीन को खटकेगी। बिल्कुल। हाँ, वो भी नहीं, सिर्फ वो भी नहीं खटकेगी। बफर स्टेट है, आपको दोनों देशों के बीच की जगह है वो। संस्कृति किससे मिलती है, कितनी मिलती है। लेकिन अगर मोदी भूटान गए तो उसने भी चीन को थोड़ा सा इनसिक्योर तो नहीं। इसीलिए देखिए, इसलिए नरेंद्र मोदी भी उतने चतुर है। हाँ। जितने चीन के प्रेसिडेंट भी चतुर है। और इसमें दूसरी भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी हम बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन चीन की इस दोनों देशों के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। आप समझो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये चेक एंड बैलेंस वाली बात, इसको संतुलित करना हिंदुस्तान के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये कर पाएंगे क्योंकि वो जापान भी गए, चाइना को स्वागत कर रहे हैं और थोड़े दिन के बाद अमेरिका जा रहे हैं। चीन तो हमेशा नाराज होगा अगर आपकी जापान से या अमेरिका से दोस्ती होगी तो। इसलिए ये बैलेंस करना एक बहुत, ये कूटनीति बहुत डिफिकल्ट, मतलब कि ये बहुत आसान चीज नहीं है। इस बात दिलचस्प ये है कि भले ही इंट्रूडर्स इन द सी कहा गया था जापान की भूमि से चीन को,
नाम नहीं लिया गया था, लेकिन समझ में आ जाता था साफ। लेकिन चीन ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, अभी पूरा देखना है कि चीन आकर क्या करता है, क्या क्या हिंदुस्तान को मिलता है।